नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 8 मई और 8 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के जो नए निदेशक है तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज। अब बात करें आरबीआई के बारे में। आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और क्रम में इनका क्रम 25वां क्रम है, ये ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये बात ध्यान रखिए, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख। सी डी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में लोक लेखा समिति पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? फिर से मतलब फिर से जो पहले थे उन्हें ही वापस चुना गया है, अधीर रंजन चौधरी को। और जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन लोक लेखा समिति। अगर बात करें पीएसी, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों की जांच करना है। तो ये पीएससी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को मनाया गया। तो ये ध्यान रखिए क्यों मनाया जाता है। तो एक हेनरी 1828 8 मई 1828 को हुआ था। 8 मई 1828 जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने एक संस्था बनाई जिसे रेड क्रॉस के नाम से जाना गया। अब रेड क्रॉस की बात करें, इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदाय की देखभाल करने और आपात स्थिति के समय राहत प्रदान करता है। और सबसे बड़े स्वतंत्र भारतीय मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अब आईसीआरसी क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके जनरल है, जो डायरेक्टर जनरल हैं, यवेस डॉकार्ड हैं। यवेस डॉकार्ड। मई मंथ के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं इनके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई विश्व अस्थमा दिवस, ये जो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई है जो सिक्किम राज्य दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिक्किम को आंशिक राज्य का दर्जा कब दिया गया और फिर बताना है सिक्किम को पूर्ण राज्य कब मनाया गया और इसके बारे में जो भी संविधान संशोधन किए गए इनके बारे में डिटेल से आप बताइए। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस,
और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 24 मई विश्व राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई गोवा राज्य दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में महानिदेशक का कार्यभार संभाला है डीपीएस नेगी ने। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं संतोष गंगवार हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी। यूपी के अंदर बरेली की सीट से ये चुनाव जीते हुए हैं, यूपी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैसाख दिवस कब मनाया गया? तो वैसाख दिवस है वो 7 मई को मनाया गया। वैसाख दिवस वैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और गौतम बुद्ध के जन्मदिन को वैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, सदस्य देश है 193 और इसके अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनकी अभी 159वीं जयंती मनाई गई थी। ये ध्यान रखिए, इनका जो जन्म है 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। 7 अगस्त 1941 को हुई थी। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में 1913 में इन्हें सबसे पहला जो भारतीय हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। इनका एक उपन्यास था गीतांजलि। और ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी नवाजा था। तो नाइटहुड की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया था। इन्होंने 2 देश भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। तो ये भी ध्यान रखिए, इन्होंने भारत और बांग्लादेश का यहाँ पे राष्ट्रगीत भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं। विजयंत एट कारगिल ये एक स्टोरी है, इसके बारे में कारगिल विजय के बारे में, कारगिल पर जो लोगों यानी सैनिकों का जो जीवन होता है इसके बारे में बताया गया है। और एक पर्टिकुलर यह परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत जिन्हें मिला था कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी है, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में स्टार्ट की थी और इन्हीं के बारे में उनकी जीवनी को बताया गया है। कारगिल में उनकी क्या भूमिका थी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। और अगर इस टावर के बारे में बात करें, यूवी डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो निगाह योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है उन लोगों के परिवारों के सदस्य को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। जैसे आपको पता है कोविड-19 के चलते लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है निगाह। तो इसी के तहत लोगों को जागरूक करना है कि आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश राज्य है जो इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा में जो
सीटें हैं वो 68 हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगम्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, ये बाद में बात करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, ब्रंगू झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। और यहाँ पर 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ालाचा दर्रा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है जो वो अपनी सीमा पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, यहाँ यूपी के साथ, और इधर उत्तराखंड के साथ, यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये सीमा बनाता है लद्दाख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया है मीनाक्षी लेखी को। मीनाक्षी लेखी को जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, इसको 1 मई 1867 में बनाया गया था। इसमें 22 सदस्य टोटल होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार देश में 2019 में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले कहां पर देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं भारत के अंदर। तो यहाँ इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले देखे गए हैं। और इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी की जाती है। और आंतरिक विस्थापन के मामले पर पहला स्थान भारत है, दूसरा फिलीपींस है और तीसरा है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड ऐप जो लॉन्च किया है यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप में आयुर्वेद मौजूद जड़ी बूटियां और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। यूपी जो है इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। यूपी में जो सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं 80, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं 31 और सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 404। यूपी का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल। यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है, ये हम मैप में देखेंगे। दिल्ली को अगर मिला दें तो यूपी के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी जो ये है, ये यहाँ पर यूपी है। यूपी में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ बनेगी, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड है, इसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश है ऊपर, यहाँ पर ये हरियाणा है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है और यहाँ पर बिहार है। तो ये सारे राज्यों की सीमा भी यूपी से लगती है, तो ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। CHD कोविड ऐप चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। इस ऐप पर आप राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना जो झारखंड ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे, यानी लोगों को पौधे दिए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा ये फलदार पौधे लगवाए जाएंगे। झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड में 14 तो लोकसभा की सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, मित्र पर गमछा झाड़, तो ये बात आप इसे ध्यान कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यहाँ बात कर रहे हैं हम झारखंड के बारे में, तो ये झारखंड है जो इसकी सीमा है, ये पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से लगती है और यूपी से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और ओडिशा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए
संकल्प योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमारे भारतीय सरकार में पूरे सिस्टम में एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिसको संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे प्रधानमंत्री, और सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। तो संकल्प प्रस्ताव के द्वारा इन चारों में से किसे हटाया जाता है, ये आप बताइए। और संकल्प प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? अब बात करते हैं संकल्प योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधा मुहैया करवाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर है जो लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। एमपी में जो लोकसभा सीटें हैं वो 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 231 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। तो ये एमपी के बारे में आप ध्यान रखिए। और एमपी के जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से काफी बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। टोटल यहाँ पर 10 राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि बात की जाए उससे कम 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो 9 राष्ट्रीय उद्यान है वो है अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मेंडला प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें मध्य प्रदेश भी एक शामिल है। तो दोस्तों हमने इसके क्वेश्चन किए, हम रिवाइज करते हैं। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक तरुण बजाज, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यकाल संभाला? डीपीएस नेगी। वैशाख दिवस 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 159वीं। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं। अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर डीआरडीओ ने विकसित किया। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है। सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन के मामले भारत में देखे गए। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? यूपी सरकार ने। किसने सीएचडी कोविड ऐप लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ ने। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड की सरकार ने। किस राज्य की पुलिस बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो एमपी सरकार ने। हम बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। वर्तमान में अनुसंधान और विश्लेषण विंग रो के सचिव कौन है? तो रो के सचिव है सामंत गोयल। और सेकंड क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई के निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। जिसने भी इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा उनका धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनके बारे में डिटेल से आंसर देते रहिए। और आज के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? तो इनमें से जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके बारे में आप डिटेल से लिखिए। आपका धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।